गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि आप सबको पता होगा कि इग्नू में जुलाई 2019 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उनको फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया था, और जुलाई 2020 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में उनको भी प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन आप सब ने सुना होगा कि जुलाई 2019 के जो बच्चे हैं उनको जून 2022 का जो एग्ज़ाम है वो 22 जुलाई से लेकर के 5 सितंबर तक हुआ, और इसमें बोला गया था जून 2022 तक आप सभी को जो प्रमोशन की पॉलिसी है, ठीक है, प्रमोशन क्या था जुलाई 2019 के बच्चों का कि आपको सेकंड ईयर के जो एग्जाम हैं उनको पास करना है, और जून 2022 के एग्जाम हो गए। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस फुलफिल नहीं कर पाए, यानी वो अभी तक सेकंड ईयर के सभी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं, और उनकी तरफ से कई बार, मैं बोलूंगा मेरे से तो कई बार उन्होंने पूछा, फेसबुक पर भी मेरे से पूछा है और यहाँ पर भी कई बार कमेंट आया है कि उनको क्या, जैसे बोला गया कि जून 2022 तक आपको एग्जाम पास करना है तो पास नहीं कर पाए। एक दो सब्जेक्ट में किसी कारण से उनकी बैक है सेकंड ईयर में, और जुलाई 2019 के हैं, तो ऐसे समय में क्या उनको फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे देना चाहिए या उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जुलाई 2019 में, ठीक है, देखो इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है, इन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया, और फर्स्ट ईयर के जो इनके सब्जेक्ट हैं, ये ऊपर वाले जो सब्जेक्ट हैं ये सारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में इनको प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में इनको प्रमोट कर दिया गया। बोला गया था कि आपको सेकंड ईयर वाले जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर जो ये सेकंड ईयर वाले सब्जेक्ट हैं, ये सेकंड ईयर में जितने सब्जेक्ट हैं, 8 के 8 सब्जेक्ट को अगर आपको जून 2022 तक, कब तक, जून 2022 तक आपको पास करना है, और जून 2022 का एग्जाम 22 जुलाई से 5 सितंबर तक हुआ। अभी भी उनके सब्जेक्ट में बैक है या क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो आप देखो इनको प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, प्रमोशन से रिलेटेड जो नोटिस है जिन जुलाई 2019 में जो रिलीज किया गया था, जिनको प्रमोट किया गया था, तो उनको किस आधार पे प्रमोट किया जाएगा, और इसमें प्रमोशन की क्या लिखी गई हैं, गाइडलाइंस लिखी गई, आपको कब तक क्लियर करना, कब तक नहीं क्लियर करना। इसी में एक लाइन लिखी हुई थी, उसी से सारी चीजें बार बार कंफ्यूजन बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें एक ये लाइन लिखी हुई थी, ये वाली, ठीक है, कि आपको जो है, देखो ये पूरा कि आपकी वैलिडिटी कब तक है। जुलाई 2019 में जिनको प्रमोट किया गया उनको वैलिडिटी बोला गया था जून 2022 तक, ठीक है, जून 2022 तक आपको बोला गया कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, करना है। स्टूडेंट के अभी क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी अभी बैक पड़ी हुई है। ये जुलाई 2019 के स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर 19 से इनका स्टार्ट हो रहा है। अभी देखो सेकंड ईयर के एक सब्जेक्ट में इनकी बैक पड़ी हुई है, अभी इनका क्लियर नहीं हुआ है, तो एक सब्जेक्ट में देख सकते हैं इनकी बैक है, और अभी तक इनके प्रमोशन के जो मार्क्स हैं, आप देख सकते हो कि इनके प्रमोशन के मार्क्स को ऐड नहीं किया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो इनके प्रमोशन के मार्क्स को ऐड नहीं किया। जुलाई 2019 के स्टूडेंट हैं, इनका भी देख सकते हो, इनका भी क्या है, अभी फर्स्ट ईयर, इनके सेकंड ईयर में अभी भी बैक पड़ी हुई है, देख सकते हो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है BHDLA, ठीक है, 22 नंबर है, इसमें बैक है, इनकी क्लियर नहीं है, आप देख सकते हैं नोट कंप्लीटेड यहाँ पर शो कर रहा है, असाइनमेंट लग गया फिर भी, तो इसमें एक सब्जेक्ट में इनकी बैक है। दूसरा इनकी एक सब्जेक्ट में और बैक है, BHIC 133 में आप देख सकते हैं 24 नंबर है। जुलाई 2019 के ही स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये जुलाई 2019 के स्टूडेंट हैं, यानी कहने का मतलब जून 2022 तक इन्होंने अपनी सेकंड ईयर क्लियर नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप देख सकते हो इनके प्रमोशन के जो मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं प्रमोशन के मार्क्स, ये देखिए ऐड नहीं है, ठीक है, इनके प्रमोशन के मार्क्स को ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। इस टाइप के जिन भी बच्चों के प्रमोशन के मार्क्स ऐड नहीं किए गए हैं, जुलाई 2019 के बच्चे हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं क्या उनको दिसंबर 2022 का जो एग्जाम फॉर्म आया है, जो एग्जाम फॉर्म आया है दिसंबर 2022 का, आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 का एग्जाम फॉर्म आ गया है, तो पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें अब फर्स्ट ईयर वाले जो उनके सब्जेक्ट हैं उनको एग्जाम दे देना चाहिए या उनको नहीं देना चाहिए, या जुलाई 2019 के जो बच्चे हैं उनका प्रमोशन आगे वैलिड होगा या आगे नहीं होगा, आगे कैसे क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार के उनके सवाल हैं, क्या उनके अब एग्जाम फॉर्म उनको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, बेसिक सवाल यही बन रहा है, ठीक है। तो देखो एक चीज बोलूंगा कि जुलाई 2019 की जो प्रमोशन की पॉलिसी है
उसमें बोला गया कि भाई आपको जून 2022 तक पेपर कंप्लीट करने हैं, ठीक है, सेकंड ईयर पास करना है, ठीक है। लेकिन आप सबको पता होगा कि इग्नू की तरफ से जुलाई 2019 और जुलाई 2020 दोनों 2 बार प्रमोशन दिया गया है, ठीक है। आपको पता होगा इग्नू में क्या है, प्रमोशन क्या है, 2 बार दिया गया है, ठीक है। जुलाई 2020 के भी स्टूडेंट को प्रमोट किया गया था, ठीक है। जुलाई 2020 के जो स्टूडेंट हैं उनका जो प्रमोट किया गया था फर्स्ट ईयर में ही प्रमोट किया था, यानी जुलाई 2019 और जुलाई 2020 दोनों बच्चों को प्रमोट किया गया था, दोनों ईयर के। और देख सकते हैं जुलाई 2020 की जो प्रमोशन की पॉलिसी है उसमें कहीं पर भी वैलिडिटी का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। देख रहे होंगे वैलिडिटी कहीं नहीं लिखी है, आप देख लीजिए यहां, यानी जुलाई 2020 में वैलिडिटी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ 2019 की जो प्रमोशन की पॉलिसी थी उसमें जो क्वेश्चन आंसर था उसमें दिया गया था कि जून 2022 तक आपको कंप्लीट करना है। पहली बात मेरी ध्यान से सुनिए, देखो प्रमोशन 2 बार इग्नू ने दिया, जुलाई 2019, जुलाई 2020, ठीक है। और देखो प्रमोशन की जो पॉलिसी होती है, 2 बार प्रमोशन हुआ है तो 2 प्रमोशन की पॉलिसी के लिए 2 अलग अलग रूल नहीं बनेंगे, ठीक है। पहली बात है, आपने 2 बार प्रमोट किया तो 2 अलग अलग प्रमोशन के लिए 2 अलग अलग रूल नहीं बनेंगे, इसलिए ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि जो प्रमोशन की वैलिडिटी है उसको बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, इस पर यूनिवर्सिटी के तरफ से सवाल होगा। यूनिवर्सिटी इसको बढ़ाती है या एक्सटेंड नहीं करती, वैसे वे लोग एक्सटेंड जरूर कर देंगे, ठीक। पहली बात एक्सटेंड होगी, ठीक है। बात होती देखो 2 बार प्रमोट किया गया तो 2 प्रमोशन की पॉलिसी के लिए 2 अलग रूल नहीं बन सकते हैं, नियम एक ही रहेगा। 2 बार प्रमोट किया गया है, देखो पहली बार जब प्रमोट किया गया था, सुनिए पहली बार जब कोरोना प्रमोट किया था तब ये नहीं पता था कि भैया अगले साल भी कोरोना आ गया और अगले साल परीक्षा नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए जून 2022 तक रख दिया। इसलिए क्या, जब जुलाई 2020 में प्रमोशन की पॉलिसी को रिलीज किया गया तो उसमें कहीं भी वैलिडिटी का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। तो इसलिए आप सबको क्या करना है, आप सबको जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, देखो फर्स्ट ईयर में जो प्रमोट किया गया है इसमें तो प्रमोट है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं इनका एग्जाम फॉर्म किसी को भी नहीं भरना है, ठीक है। सिर्फ आपको सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं, सेकेंड ईयर, ठीक है, और थर्ड ईयर आपको सिर्फ अभी, ठीक है, जुलाई 2019 के जो स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ क्या है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ही पेपर आपको क्लियर करना है। आपके फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं उनका एग्जाम फॉर्म अभी नहीं भरना है। दिसंबर 2022 में जो आप एग्जाम फॉर्म आया है, दिसंबर 2022 के एग्जाम फॉर्म में आपको एग्जाम फर्स्ट ईयर का नहीं भरना है, जिसमें प्रमोट किया गया था प्रमोट वाले सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना है। ओनली आपको सेकंड ईयर के पेपर को ही पास करना है, ठीक है। ओनली सेकंड ईयर के पेपर को पास करना है। मैं जो बोला उसको ध्यान, सेकंड ईयर के पेपर भरिए, या भाई थर्ड ईयर का भी अगर आपको देना तो आप थर्ड ईयर यानी प्रमोशन वाला भी आपको मार्क्स, सेकंड ईयर जब आप क्लियर कर लेंगे तो प्रमोशन का मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, क्योंकि 2 प्रमोशन की पॉलिसी के लिए 2 अलग अलग रूल किसी भी नियम में ऐसे नहीं चलते हैं कि यूनिवर्सिटी इंडिया में कोई भी हो, ठीक है। तो 2 अलग प्रमोशन के लिए 2 अलग गाइडलाइंस कभी रिलीज नहीं होती हैं कि भाई जुलाई 2019 के लिए हम अलग रूल बना रहे हैं, 20 के लिए अलग रूल बना रहे हैं, अलग नियम कानून नहीं होते हैं। जुलाई 2019 की जो प्रमोशन की पॉलिसी आई थी उस समय ये नहीं था कि भाई अगले साल कोरोना आ जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन जब 2 बार कोरोना पैंडेमिक आया और 2 बार प्रमोट किया गया तो जुलाई 2020 में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि आपको वैलिडिटी, तो वैलिडिटी इसमें कोई बैरियर नहीं है, वैलिडिटी का बैरियर इसमें नहीं रखा जाएगा। एक चीज और मैं बता देता हूं, अभी बच्चे बोल रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दो। दुनिया भर के मैं देखता हूं कि चैनल पर जाकर के कमेंट बच्चे कर रहे हैं कि सर बता दीजिए वो वैलिडिटी एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, बार बार पूछते हैं। और एक बात बता दूं, अभी दिसंबर 2022 के लिए पूछ रहे हैं, अब दिसंबर 2000 का पेपर हो जाएगा ना तो अगले साल फिर पूछेंगे वैलिडिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दिसंबर 2022 में वैलिडिटी बढ़ाने के बाद भी बहुत लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। सच्चाई के साथ मैं बोल रहा हूं, देखो ठीक है, बहुत बच्चों का फिर भी बैक रहेगी, दुनिया भर के लोगों की बैक रहेगी, फिर जाकर के वो चैनल पर, आप सबके चैनल पर कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरा कहने का मतलब है कि जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहने वाली है। जब तक आपका प्रमोशन का रूल रहेगा तब तक वो चलने की संभावना ऐसी की जाएगी, क्योंकि नियम यही रहेगा कि आप बीच में वैलिडिटी को एक्सटेंड रोकेंगे नहीं। ऐसा किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ नहीं किया गया है। और जो प्रमोशन है
वो लगभग रहेगा ही, ठीक है। आपका प्रमोशन हमेशा रहेगा, सिर्फ आप जब क्या बोलते हैं कि जब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कर जाएगा तब आपकी खत्म हो जाएगी, 6 साल तक वो चलेगा। क्योंकि अभी दिसंबर के लिए बोल रहे हैं, फिर बोलेंगे जून 2023 तक बढ़वा दो, फिर फलाना कर दो, ये ऐसे चलने वाला है नहीं। तो मैं देखो अभी के लिए जो बोल रहा हूं, अभी के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ अभी फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं देने भैया। अभी क्या करना है, फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं देना है, ओनली सेकंड ईयर का पेपर देना है। और फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड ईयर का पेपर पास कर लो, प्रमोशन का मार्क्स ऐड होगा या नहीं ऐड होगा अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ क्लियर नहीं, इसीलिए फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं देना है। अभी संभावना है आपका प्रमोशन वैलिड है, रुका हुआ है, मिल सकता है। पेपर देने की गलती मत करना, अभी प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पेपर देने की अभी कोशिश मत कीजिए। फर्स्ट ईयर वाले जितने स्टूडेंट हैं, आप देखो जुलाई 2020 के जो बच्चे हैं, 2020 के जो बच्चे हैं उनके साथ अगर आप देखेंगे, ठीक है, जुलाई 2020 के जो बच्चे हैं इनको देखिए, ठीक है। तो यहां देखिए जुलाई 2020 के जो देखो फर्स्ट ईयर जुलाई 2020 में, फर्स्ट ईयर में इनको भी प्रमोट किया गया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले जो सब्जेक्ट हैं इनको भी प्रमोट किया, सेकंड ईयर वाले इनके भी पेपर देना है। तो आप सबके लिए भी एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप सबके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है तो जुलाई 2019 में भी कोई क्राइटेरिया यानी लिमिट नहीं रखी जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप लोग अपना पेपर दे सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिसको भी प्रमोट किया गया है उसको अभी प्रमोशन, जिसमें प्रमोट किया गया उसका पेपर गलती से नहीं देना है, क्योंकि अभी आपके प्रमोशन के मार्क्स लगने की बहुत ज्यादा उम्मीद है और बिल्कुल 100% लग ही जाएगा, इतना समझ लिया। 100% तो देखो भाई 100% तो किसी चीज को कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब आपके प्रमोशन के वैलिडिटी है वो एक्सटेंड हो या ना हो, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालेगी या निकालेगी ये टाइम पर रहेगा। लेकिन वही मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, 2 प्रमोशन की पॉलिसी के लिए ये ऐसा भेदभाव नहीं हो सकता, जुलाई 2019 के लिए कुछ बन रहा, 20 के लिए कुछ बन रहा, ये भेदभाव वाला नियम नहीं बनेगा, ठीक है। ये बिल्कुल आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि आपने 2 बार प्रमोट किया गया तो 2 के लिए अलग अलग रूल नहीं बन सकते हैं। तो ये नियम पहली बात तो रही, यही चीज को आप फॉलो कीजिएगा, यही आपके लिए है। तो मेरा कहने का मतलब है 2 प्रमोशन पॉलिसी के लिए 2 बार प्रमोट हुआ है और 2 बार के लिए अलग अलग नियम नहीं बन सकते हैं, नियम एक ही बनेगा। या तो जुलाई 2020 के लिए भी जून 2023 तक बैरियर बन जाएगा, अगर बनेगा तो ऐसा हो सकता है, नहीं 2 नियम नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो 2 कानून नहीं चलेगा, उनके लिए कुछ अलग चले, ठीक है। तो भेदभाव नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग क्या करिए, जुलाई 2019 के जितने बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर का अभी एग्जाम फॉर्म नहीं भरना है, जुलाई 2020 वाले तुमको भी नहीं भरना भैया। अभी जिसमें प्रमोट नहीं किया गया सेकंड ईयर थर्ड ईयर उसका एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो 2 अलग प्रमोशन के लिए 2 अलग नियम कानून नहीं बन सकता है। इसके साथ आप जाइए, कोई भी अगर आपको यूनिवर्सिटी में कभी भी बात अगर करते हैं तो आप इस बात को रखिए, वहां पे बोलिए, ठीक है। आप जाइए तो बोलिए कि आपने 2 बार प्रमोट किया, 2 बार प्रमोट के लिए 2 अलग नियम कानून नहीं बन सकते, इस बात पर जाइए सकते हैं। और अभी एग्जाम फॉर्म के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी प्रमोट जिसमें किया गया फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर का अभी एग्जाम फॉर्म नहीं भरना है और फर्स्ट ईयर का एग्जाम मत देना, प्रमोशन अभी मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं वही बात बोल रहा हूं कि फर्स्ट ईयर का अभी एग्जाम नहीं देना है, अभी भी प्रमोशन आपका वैलिड है और रहेगा ही, वैलिड रहेगा, हटने वाला है नहीं, इतना जल्दी हटेगा नहीं। एक चीज मैंने वही बोला, ध्यान रखना मेरी बात को, अभी दिसंबर 2022 के लिए बोल रहे हैं, कमेंट करके बोल रहे हैं कि वैलिडिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बेचारे उनकी सांसें अटकी पड़ी हैं। और फिर यही दिसंबर 2022 का एग्जाम होगा ना तो जून 2023 के लिए उनकी सांसें अटक जाएंगी, तो ये सांसें आपकी अटकती रहेंगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब है पढ़ाई कीजिए और पास हो जाइए। अगर मान लो अगर तुम सब पास हो गए होते तो आज तुम सबको कमेंट करके कमेंट नहीं करने की जरूरत पड़ती और इतना परेशान नहीं होने पड़ता। अभी बेचारा देखो कोई कुछ भी बता दे, एक चीज मैं बता दूं, हम लोग कितना भी आपको कुछ बता दें लेकिन आपकी जो दिल की धड़कन है, जो समस्या है, उसका निदान जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक आपकी समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं है। पहली बात तो मेरी रही, इसलिए मैं वही बोल रहा हूं कि फर्स्ट ईयर का पेपर मत दो, अभी अपना भी दिमाग यूज कर लिया करो, ठीक है। फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं देना है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का पेपर देना है। अभी भी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हो। वही मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आपने सेकंड ईयर के सारे पेपर पास कर लिए होते तो आज आपको इतनी बड़ी समस्या, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बेचारे परेशान है, मैं देखता रहता हूं कि
कुछ भी वीडियो कोई अगर डाल रहा तो उसमें बेचारे वही कमेंट कर रहे हैं कि वो जुलाई 2019 का प्रमोशन का वैलिडिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बार बार पूछते हो। वही कह रहा हूं मेरे दोस्त कि अगर तुमने पास कर लिया होता तो आज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भी मेरा यही कहने का मतलब है कि इस बार जरूर पास कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा आप जरूर पास कर लीजिए एग्जाम को, ठीक है। तो कोई सवाल है तो मेरे से जरूर पूछना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुलाई 2020 वाले जो स्टूडेंट हैं उनका अभी वैलिडिटी बहुत सारी है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।